और यागची रिवर का एसोसिएशन याद रखेंगे। अब स्टूडेंट्स आप देखेंगे, अगर हम इसके ईयर की बात करें, ऑलरेडी हम देख चुके हैं 12 से 13 सेंचुरी के बीच में बने हैं। बहुत स्पेसिफिकली आपको डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, यूपीएससी नहीं पूछता है, लेकिन एक बार को क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं तो हम सारे फीचर्स डिटेल में देख रहे हैं। सो बेसिकली इस टेंपल का जो कंस्ट्रक्शन है वो 1117 एडी के अंदर स्टार्ट हुआ और लगभग 103 साल लगे इस टेंपल को कंप्लीट करने में। अगर यहाँ पे चिन्नकेश्वर की बात करी जाए स्टूडेंट्स, तो ये चिन्नकेश्वर जो है ये भगवान विष्णु के प्रतीक है। चिन्नकेश्वर is associated with Lord Vishnu and that is why this particular temple is dedicated to him. Apart from that, students, it will be important to know that although the primary deity of Chinnakeshwar temple is Vishnu, irrespective, we also have some sculptural representations of Shiva in this particular temple and this makes it a very unique feature. तो यहाँ पे चिन्नकेश्वर टेंपल में नंबर 1 यागची रिवर, नंबर 2 लॉर्ड विष्णु का टेंपल है एंड नंबर 3 लॉर्ड शिव जो है, इनके भी कल्चरल रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे स्टूडेंट एक और चीज आप देख लें, चिन्ह जो है इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल, यानी कि ब्यूटीफुल विष्णु को हम कहते हैं चिन्नकेश्वर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास में जो टेंपल है वो है अपना होयसालेश्वर टेंपल गिलगिटी। यहाँ पे स्टूडेंट्स होयसालेश्वर टेंपल की अगर हम बात करें तो जब मैंने आपके साथ क्रैश कोर्स का डिस्कशन किया था, आर्ट एंड कल्चर का जो पहला लेक्चर है वो भी आपका टेंपल आर्किटेक्चर है। वहां पे भी मैंने आपके साथ होयसाल टेंपल्स डिस्कस किए थे और होयसालेश्वर टेंपल को भी वहां पे डिटेल में डिस्कस किया गया था। तो ये वाला टेंपल तो काफी पॉपुलर है, इसका नाम आपको रूटीन बुक्स में भी मिल जाएगा। इस टेंपल की स्टूडेंट अगर हम बात करें तो ये भी अपने 12th सेंचुरी में बन रहा है। टिपिकली अगर हम देखें तो 1121 एडी में बन रहा है। जिस राजा ने इसको कमीशन किया था उनका नाम है विष्णुवर्धन होयसालेश्वर। ये जो टेंपल है स्टूडेंट्स ये शिव भगवान को डेडिकेटेड है और ऐसा माना जाता है कि इस टेंपल को बनवाने में रॉयल पेट्रोनेज के अलावा हम देखते हैं ट्रेडर्स भी पेट्रोनाइजिंग कर रहे हैं एंड these traders are the rich merchants from दोहरा समुद्र। दिस इज नथिंग बट द्वार समुद्र। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे द्वार समुद्र क्या है। द्वार समुद्र इज द ओल्ड नेम ऑफ हेलविड और हेलविडु व्हिच सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ द होयसाल डायनेस्टी। Apart from that, students, it will be important to note that Helvid also has 3 Jain basadis. ये जो बसाडी टर्म है ये आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगी। बसाडी इज नथिंग बट द जैन मोनेस्ट्रीज। these are the monasteries of Jain, रेजिडेंशियल एरियाज हैं उनके जो कि हमें कर्नाटक में देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट स्टूडेंट्स आप देखेंगे ये जो बसाडीज हैं ये हमारे को 5th सेंचुरी एडी यानी कि गुप्ता पीरियड से देखने को मिलने लगते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हेलविड के अंदर द्वार समुद्र या हेलविड के अंदर होयसालेश्वर टेंपल के अलावा हमें जैन बसाडीज भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर हम की टेक करेंगे इस पर्टिकुलर टेंपल का, सबसे पहली बात तो हेलविड को क्या कहते हैं, द्वार समुद्र कहते हैं। सेकंड, इस टेंपल को किसने बनवाया था, विष्णुवर्धन ने बनवाया था। इसके अलावा तीसरी चीज यहाँ पर हमारे को जैन मोनेस्ट्रीज जिन्हें बसाडी भी कहा जाता है वो भी देखने को मिलती है। दैट्स इट। इस डिस्कशन के साथ आगे बढ़ते हैं और तीसरे टेंपल का डिस्कशन करते हैं व्हिच इज केशव टेंपल सोमनाथपुरम। इस टेंपल की स्टूडेंट्स अगर बात करी जाए तो दिस पर्टिकुलर टेंपल इज आल्सो सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर एंड दैट रिवर इज कावेरी। Apart from that, students, you will see that this particular temple is dedicated to Lord Krishna. तो पहला टेंपल जो था चिन्नकेश्वर टेंपल विष्णु भगवान, होयसालेश्वर टेंपल शिव भगवान और केशव टेंपल जो है कृष्ण भगवान को डेडिकेटेड है और इनके हमें 3 फॉर्म्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं व्हिच इज जनार्दन, केशव एंड वेणुगोपाल। However, students, it is important to note कि यहाँ के बेटे की जो मेन आइडल है, जो मेन मूर्ति है हमारी केशव की, वो जो है मिसिंग है, उसको भी चुरा के ले गए और उसके अलावा जो बचे हुए 2 इनके हमारे को फॉर्म्स देखने को मिलते हैं व्हिच इज जनार्दन एंड वेणुगोपाल। ये दोनों आइडल्स की जो है सीवियरली डैमेज है। की टेक अगर हम ले केशव टेंपल सोमनाथपुरा का तो नंबर 1 कावेरी रिवर एंड नंबर 2 कृष्ण भगवान को डेडिकेटेड है। किन 3 फॉर्म्स में, जनार्दन, केशव एंड वेणुगोपाल। तो ये अपने 3 टेंपल्स हो गए जिनको मिलाकर हम कह रहे हैं दिस फॉर्म्स द सेक्रेड एनसेम्बल ऑफ द होयसाल टेंपल। इस कॉन्टेक्स्ट में इनके की फीचर्स देख लिए हैं। अब यहाँ पे क्विकली होयसाल आर्किटेक्चर के भी की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लेते हैं। स्टूडेंट्स अगर होयसाल आर्किटेक्चर की बात करें तो जैसे होयसाल एम्पायर पावर में है उसी टाइम पे होयसाल आर्किटेक्चर भी डेवलप होने लगा। जैसे कि मैंने आपको बताया दिस पर्टिकुलर डायनेस्टी केम टू पावर अप्रॉक्सिमेटली अराउंड 11th century AD and that is why it is a medieval dynasty. So it was in power between 11th to 14th century AD and most of the temples which are constructed as a part of Hoysal architecture will be a part of 11th to 14th century AD. यहाँ पे होयसाल डायनेस्टी की बात करी जाए तो कहाँ फ्लरिश कर रही थी, ये कर्नाटक के अंदर फ्लरिश कर रही थी और इनकी जो कैपिटल है वो है द्वार समुद्र जिसको आगे जाके उनके भी लगे हेलविड। It will be very important to note, students, that since Karnataka actually lies in the Deccan region of India, you will find the influence of Nagar and Dravidian style temples on Hoysal architecture. In temple architecture, I had already told you that those kind of temples which mixes the elements from Nagar and Dravid style are combined, known as the Vesar style of architecture, and this is the characteristic feature of the Hoysal dynasty. यानी कि होयसाल जो है वेसर स्टाइल के अंदर अपने टेंपल बनवा रहे थे। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि अगर इनके की फीचर्स की बात करी जाए, होयसाल टेंपल्स के की फीचर्स की बात करी जाए तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ हैविंग अ सिंपल इनर चेंबर विद पिलर्ड वॉल, यानी कि हमारे पास में क्या होता है, गर्भगृह होता है और गर्भगृह के जस्ट साइड में मंडप होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे होयसाल आर्किटेक्चर में गर्भगृह और मंडप को हटा के मल्टीपल श्राइन्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको पॉपुलर किया गया और ये जो मल्टीपल श्राइन्स है इनके बीच में एक सेंटर्ड मंडप है। मैंने आपको, अगर आपको इसकी स्टूडेंट्स को इमेज हेल्प लेनी है तो प्लीज गो बैक टू द टेंपल आर्किटेक्चर क्रैश कोर्स वीडियो। वी कांट हैव सच अ लॉन्ग डिस्कशन ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक, यहाँ पर हम सिर्फ करंट के बेसिस पे न्यूज़ एनालाइज कर रहे हैं। बट अगर आप भूल चुके हैं कि मंडप क्या होता है, गर्भगृह क्या होता है, तो प्लीज आर्ट एंड कल्चर का जो अपना क्रैश कोर्स है उसका अपना लेक्चर नंबर 1 है टेंपल आर्किटेक्चर, उसमें जाकर आप देख लीजिए कि भाई गर्भगृह और मंडप क्या होते हैं। जनरली अपने मंदिर का जो ओल्डेस्ट पार्ट होता है उसको अपन कहते हैं गर्भगृह और गर्भगृह के जस्ट सामने आपके पास में पिलर्ड हॉल होता है जहाँ श्रद्धालु गैदर होता है उसे हम कहते हैं मंडप। लेकिन होयसाल आर्किटेक्चर की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे एक गर्भगृह नहीं बल्कि मल्टीपल श्राइन्स हैं और उन मल्टीपल श्राइन्स के बीच में हमें एक सर्कुलर पिलर्ड हॉल मिलता है, सेंटर नॉट नेसेसरली सर्कुलर, सेंट्रल पिलर्ड हॉल मिलता है और ये एक यूनिक फीचर है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे जो ग्राउंड प्लान होता है होयसाल टेंपल्स का, दिस इज इन द शेप ऑफ स्टार, यानी कि अगर आप किसी होयसाल टेंपल को एरियल व्यू से ऑब्जर्व करेंगे, हेलीकॉप्टर में आप प्लेन में से देखेंगे तो आपको उसका ग्राउंड प्लान जो है वो स्टार के शेप में दिखेगा एंड दिस मेक्स इट वन ऑफ द मोस्ट यूनिक फीचर्स ऑफ होयसाल आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, एक तो वेसर स्टाइल टेंपल है, दूसरी बात ये है द कांसेप्ट ऑफ मल्टीपल श्राइन्स, जो हमारे पास मल्टीपल श्राइन्स है उसका कांसेप्ट यहाँ पे पॉपुलर हो गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टेलेट या फिर सिंपली आप बोले तो स्टार शेप्ड ग्राउंड प्लान हमारे को देखने को मिलता है। ठीक है, तो नंबर 1 फीचर, नंबर 2 फीचर
और नंबर 3 फीचर इज स्टार शेप राउंड प्लान। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, जिसका चौथा इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि होयसाल टेंपल्स जो है इनके स्कल्पचर्स बनाने के लिए हम लोग सोप स्टोन यूज करते हैं। सोप स्टोन के नाम से ही पता चल जाता है कि भाई इसकी सोप जैसी कंसिस्टेंसी होगी। अगर मेरे पास सोप के स्टाइल का पत्थर है तो मैं उसको कितना अच्छे से कर्व कर सकती हूँ, क्योंकि वो बहुत मैलिएबल है, बहुत सॉफ्ट है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई स्कल्पचर्स ऑन द होयसाल टेंपल्स आर ब्यूटीफुली एंड इंट्रिकेटली कार्व्ड। तो अपने जो चार फीचर्स होते हैं ये अपन यहाँ पे लिस्ट आउट करिए, बस इनको एक्सपैंड होने के यहाँ पे करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे, ये मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपके लिए ऐड किया है। ये मैंने टेंपल आर्किटेक्चर में भी पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको फिर से ऐड किया है क्योंकि हमारे पास में एक बार विजयनगर डायनेस्टी के कल्याण मंडप के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो उसी लाइन में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और मैं आपको बताना चाहूंगी पर्टेनिंग टू होयसाल आर्किटेक्चर। सो बेसिकली स्टूडेंट्स यू विल सी कि होयसाल आर्किटेक्चर्स के जो पिलर्ड मंडप है, पहली बात तो ये सेंट्रली लोकेटेड होता है और इनके चारों तरफ शाइन्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो पिलर्ड मंडप है इसके लिए एक स्पेसिफिक नाम है जिसे हम नवरंग या फिर बुढ़ा मंडप भी बोलते हैं। और ये जो नवरंग होते हैं स्टूडेंट्स, इनकी जो सीलिंग्स हैं उनको पॉपुलरली वो लैंटर्न सीलिंग्स होती हैं, ठीक है। एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल फीचर ऑफ द होयसाल आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे पांचवी बात जो आप और याद रखेंगे वो ये है कि होयसाल आर्किटेक्चर में जो मंडप है उसका अलग नाम है और उसे हम कहते हैं नवरंग। तो ये तो अपनी एक्सपैंडेड स्लाइड है और ये आपका शॉर्ट हो गया, ये आपकी शॉर्ट में सारे फीचर्स आ गए। इसके अलावा जो अपने तीनों टेंपल है उनमें प्रिसाइडिंग देवी किस फॉर्म में है, ठीक है। इन कुछ मेजर पॉइंट्स जो है इनको आप याद रखेंगे और लोकेशन जरूर याद रखेंगे कि भाई चिन्नकेश्वर कहाँ पे है। उसके अलावा अपना जो ये टेंपल हो गया होयसालेश्वर टेंपल हो गया, ये कहाँ पे है, केशव टेंपल कहाँ पे है, एक्सेट्रा। तो ये अपना स्कूल से होलिस्टिक डिस्कशन हुआ होयसाल आर्किटेक्चर का। इस साल के लिए नॉमिनेटेड है यूनेस्को साइट के लिए, बहुत चांसेस है कि इसके टेंपल आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन आ जाए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और दूसरा जो एक और इंपॉर्टेंट टेंपल हमारे पास न्यूज़ में है इसका डिस्कशन करते हैं। आई एम श्योर इतना पॉपुलर टेंपल है कि आप सबने इसका नाम सुना होगा। दिस इज नन अदर देन द महाकालेश्वर टेंपल व्हिच इज लोकेटेड इन उज्जैन। सबसे पहले तो देखते हैं स्टूडेंट्स न्यूज़ में क्या रखा है। बेसिकली महाकालेश्वर टेंपल की अगर हम बात करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने बड़ी ही रिसेंटली इस पर्टिकुलर टेंपल के आसपास में एक मेगा कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है उसका इनॉग्रेशन किया है। ये जो मेगा कॉरिडोर प्रोजेक्ट है स्टूडेंट्स, ये हमारे महाकालेश्वर टेंपल कॉम्प्लेक्स जो है इसकी होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा और यहाँ पे टूरिज्म को एक्सपैंड करने के लिए और तरीके से एक्सपैंड करने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करेगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये जो कॉरिडोर प्रोजेक्ट है इस कॉन्टेक्स्ट में दो नए ग्रैंड गेटवेज को ऐड किया जा रहा है महाकालेश्वर टेंपल के अराउंड। यहाँ पे जो पहला गेटवे है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि 108 पिलर बनवाए जा रहे हैं, कॉलोनी बनवाया जा रहा है 108 पिलर का, जहाँ पे शिव भगवान के तांडव स्वरूप यानी कि जो इलेटेड डांस फॉर्म है आनंद तांडव स्वरूप उसको दर्शाया जाएगा। जो दूसरा हमारे पास ग्रैंड गेटवे है स्टूडेंट्स, उसके ऊपर हम देखते हैं कि हमें 50 म्यूरल्स, म्यूरल्स का मतलब क्या होता है, म्यूरल्स होती हैं आपकी वॉल पेंटिंग्स, ठीक है। तो हमारे को 50 वॉल पेंटिंग्स शिव भगवान से एसोसिएटेड जो कि शिव पुराण के अंदर लिखी हुई है उनको दर्शाया जाएगा इस मेगा कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत, जिसके साथ साथ हमारे दो ग्रैंड गेटवेज बन रहे हैं और इसके पहले फेज को रिसेंटली इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर ने। अब अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें तो प्राइम मिनिस्टर अगर कोई इतनी बड़ी चीज इनॉग्रेट करा रहे हैं तो डेफिनेटली वो टेंपल क्या है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, क्विकली महाकालेश्वर टेंपल जो है इसके की फीचर्स का डिस्कशन कर लेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे इफ वी टॉक अबाउट द ओरिजिन और द ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ महाकालेश्वर टेंपल देन इट इज समथिंग व्हिच इज क्वाइट डिबेटेबल इन नेचर, यानी कि हमारे को हिस्टोरियंस को पता नहीं है कि महाकालेश्वर टेंपल एग्जैक्टली किस डेट पर बना था। हाउएवर स्टूडेंट्स जो हमारे पास पुराण है वो ये कहते हैं कि भाई पहली बार जो है महाकाल का जो टेंपल है इसको प्रजापिता ब्रह्मा ने बनवाया था, ठीक है। तो ये तो चलो माइथोलॉजिकल स्टोरी हो गई, ये भी हमारे पास इसके कोई आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स नहीं है। लेकिन उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारा जब महाजनपद पीरियड आता है सेकंड अर्गनाइजेशन के टाइम व्हिच इज 600 BC, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स वी हैव डायनेस्टी व्हिच इज नोन एज द प्रद्योत डायनेस्टी, जो कि अवंती अपने उज्जैन वाली एरिया की तरफ पावर में थी, वो रूल कर रही थी। तो ऐसा माना जाता है कि इस प्रद्योत डायनेस्टी के हमारे पास एक प्रिंस है कुमारसेन, जो कि चंद्र प्रद्योत के बेटे थे। इनके पास में इनके लिए बोला जाता है कि इनको श्रेय दिया जाता है इस मंदिर की देखरेख करने का और यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को संभालने का। नेक्स्ट हमारे पास में महाकालेश्वर टेंपल का जो लिटरेरी डिपिक्शन आता है दिस कम्स फ्रॉम आवर गुप्ता पीरियड वेयर वी हैव कालिदास हु इज अ वेरी पॉपुलर प्ले राइटर इन द रेन ऑफ चंद्रगुप्त II। तो चंद्रगुप्त II के रेन में कालिदास बैठे हैं और कालिदास जो है स्टूडेंट्स ये अपने एक लिटरेरी वर्क रघुवंशम के अंदर लिखते हैं कि महाकालेश्वर टेंपल जो है वो निकेतन था और निकेतन स्टाइल के जो टेंपल होते हैं बेसिकली उनकी जो रूप होती है वो फ्लैट होती है। फ्लैट रूप के टेंपल हमें देखने को तो मिलते नहीं है, ज्यादातर अपने टेंपल्स क्या होते हैं या तो पिरामिडिकल अपने पास में विमान होगा या फिर हमारे पास में कर्वीलिनियर शिखर होगा। लेकिन अगर किसी टेंपल की रूप फ्लैट है तो उसे निकेतन बोला जाता है और इससे हमें पता चलता है कि महाकालेश्वर टेंपल अपने अर्ली टाइम्स के अंदर एक निकेतन की तरह डेवलप हुआ था। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि आगे जाके धीरे धीरे जो डायनेस्टीज इस एरिया के अंदर पावर में आई उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके जो है महाकालेश्वर टेंपल को डेवलप करना शुरू किया। एंड एज अ रिजल्ट क्योंकि मल्टीपल डायनेस्टीज इस एरिया को टाइम एंड अगेन रूल करती गई हैं, इस वजह से इस टेंपल के ऊपर बहुत सारी डायनेस्टीज के आर्किटेक्चर का इंफ्लुएंस है, जैसे कि भूमिजा डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी, मराठा आर्किटेक्चरल स्टाइल एक्सेट्रा। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे महाकालेश्वर टेंपल जो है इसमें हमारे पास में 3 स्टोरीड लिंगम है और ये जो 3 स्टोरीड लिंगम है इसमें सबसे लोएस्ट लेवल पर महाकालेश्वर का रिप्रेजेंटेशन है, मिडिल लेवल पर ओमकारेश्वर का रिप्रेजेंटेशन है और अपर लेवल पर नागचंद्रेश्वर का रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे लिंगम में लोअर, मिडिल और टॉप पे किन किन फॉर्म्स का शिव भगवान का रिप्रेजेंटेशन है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर ये पूरी स्टोरी याद रखने की जगह एक तो अवंती डायनेस्टी का एसोसिएशन से याद रखेंगे, कालिदास ने महाकालेश्वर टेंपल को निकेतन बोला है ये याद रखेंगे। दूसरी बात ये याद रखेंगे कि रघुवंशम एक लिटरेरी टेक्स्ट है जो कि कालिदास से एसोसिएटेड है और इसमें महाकालेश्वर टेंपल को निकेतन बोला गया है, ये बात याद रखेंगे। तो 3 फॉर्म्स 3 स्टोरीज ऑफ लिंगम वाला पॉइंट याद रखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। नंबर 2 अवंती की जो प्रद्योत डायनेस्टी है इस वाले पॉइंट पे याद रखेंगे और कालिदास ने इस टेंपल के लिए क्या-क्या बोला है और किस किताब में बोला है इस बात को आप याद रखेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि महाकालेश्वर टेंपल की अगर बात करी जाए तो ये एक ज्योतिर्लिंग है। हमारे देश के अंदर ऐसा माना जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंग है। इसके पीछे एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, उसके डिस्कशन में हम नहीं जाएंगे, हमें बस इतना पता रखना है कि ठीक है भाई हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है जो कि शिव भगवान से एसोसिएटेड है।
इन 12 ज्योतिर्लिंग में एक जो बहुत पॉपुलर ज्योतिर्लिंग है वो है महाकालेश्वर टेम्पल। यहाँ पे स्टूडेंट्स इस ज्योतिर्लिंग की अगर खासियत कुछ ऐसे अनोखी फीचर्स की बात करी जाए तो उसमें आप देखेंगे कि ये इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो कि साउथ की डायरेक्शन को फेस कर रहा है। इसके अलावा जो ज्योतिर्लिंग है वो आप देखेंगे उनकी जो ट्रेडिशनल प्लेसमेंट है वो तो या नॉर्थ की डायरेक्शन में फेस कर रही है या फिर ईस्ट की डायरेक्शन में फेस कर रही है। यहाँ पे स्टूडेंट स्पेसिफिकली महाकालेश्वर को साउथ की तरफ इसलिए फेस कराया गया है बिकॉज साउथ को यम भगवान जो है हमारे जो कि डेथ के गॉड है उनकी डायरेक्शन माना जाता है और महाकालेश्वर जो फॉर्म है शिव भगवान का वो ये इस बात का प्रतीक है कि महाकाल जो है वो डेथ के भी गॉड है, इज द मास्टर ऑफ डेथ, यानी कि जो यम है यमराज है उनके सर पे भी महाकाल बैठे। इसी वजह से ये जो ज्योतिर्लिंग है इसको साउथ की डायरेक्शन में रखा गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ऐसा माना जाता है कि महाकालेश्वर मंदिर का जो ज्योतिर्लिंग है वो स्वयंभू है। स्वयंभू का मतलब होता है सेल्फ मैनिफेस्टेड, यानी कि अपने आप ये जो ज्योतिर्लिंग है अपने आप मैनिफेस्ट हो गया, इसको किसी इंसान ने बनाया नहीं है। इसके अलावा जो हमारे 11 ज्योतिर्लिंग बच गए उनके लिए कहा जाता है कि उनको रिचुअली एस्टैब्लिश किया गया है, लेकिन महाकालेश्वर मंदिर का जो लिंग है वो सेल्फ मैनिफेस्टेड है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि एक बहुत ही पॉपुलर आरती होती है महाकालेश्वर टेंपल में जिसे भस्म आरती कहा जाता है, जिसमें एशेस से प्रेयर ऑफरिंग करी जाती है। हाउएवर स्टूडेंट्स अनफॉर्चूनेटली वुमेन आर नॉट अलाउड टू विटनेस दिस पर्टिकुलर आरती। तो ये हमारे पास कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हुए, की टेक हमें बना लेते हैं। स्लाइड का भी क्या क्या हमें याद रखना है कि ये इकलौता ज्योतिर्लिंग है जो साउथ डायरेक्शन को फेस कर रहा है, ये बात याद रखेंगे। दूसरी बात जो है आप ये याद रखेंगे कि इसका जो लिंग है वो स्वयंभू है, बाकी सारे जो लिंग है अपने जो ज्योतिर्लिंग है उन सबको रिचुअली हमने एस्टैब्लिश किया है। और तीसरी बात जो और आप याद रखेंगे वो ये है कि यहाँ पे एक बहुत ही पॉपुलर रिचुअल होता है जिसे हम कहते हैं भस्म आरती, और इसमें जो है विमेन को पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे हमारा महाकालेश्वर का डिस्कशन तो खत्म होता है स्टूडेंट्स, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे देश के अंदर कितने ज्योतिर्लिंग है, वही 12 ज्योतिर्लिंग है। इस कॉन्टेक्स्ट में आप स्टूडेंट्स देखेंगे कि हमारा जो 2022 का पेपर हुआ है उसमें सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है और इस साल महाकालेश्वर टेंपल बहुत पॉपुलर हो रहा है, तो बहुत चांसेस है कि इस टेंपल के ऊपर क्वेश्चन आ जाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे हमारे पास में केदारनाथ के अंदर एक ज्योतिर्लिंग है, ओमकारेश्वर जो है मध्य प्रदेश में ये एक और ज्योतिर्लिंग है, गुजरात में सोमनाथ के अलावा हमारे पास नागेश्वर तक की भी एक और ज्योतिर्लिंग है। उसके अलावा हमारे पास में झारखंड में वैद्यनाथ है, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ है, औरंगाबाद में हमारे पास कृष्णेश्वर है, उसके अलावा आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम टेंपल जो है उसमें मल्लिकार्जुना करके हमारे पास में ज्योतिर्लिंग है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे रामेश्वर में हमारे पास ज्योतिर्लिंग है, फिर हमारे पास त्रिंबकेश्वर जो है जो कि हमारे महाराष्ट्र में है, इनके यहाँ पे हमारे ज्योतिर्लिंग है, और फाइनली हमारे पास है भीमशंकर जो कि पुणे में है। तो ये सारे नाम और इनकी लोकेशन को हम याद रख लें, हो सकता है कि हमारे पास में मैच द फॉलोइंग के हिसाब से इसका क्वेश्चन आ जाए। तो ये हमारे 12 ज्योतिर्लिंग का डिस्कशन हो गया, प्राइमरी फोकस महाकालेश्वर पे होना चाहिए। तो जो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स न्यूज में आ रहे थे इनका डिस्कशन होता है खत्म। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से क्राफ्ट और टेक्सटाइल हैं जो कि इस साल काफी ज्यादा न्यूज में रहे। Here students, the first article is pertaining to a list that has been put forward by UNESCO with respect to the heritage textile crafts of the country. In that context, students, you will see that there are many textiles which are part of this particular news article, and these are in news. तो हो सकता है कि अपने पास मैच द फॉलोइंग सारे क्वेश्चंस 2018 से पहले आ रहे थे, तो यहाँ पर पिछले 5 साल से तो कम ही आ रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस, लेकिन जो मेजर टेक्सटाइल्स हैं उनकी एक लिस्ट और वो कौन से एरियाज में पॉपुलर है वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स जब ये पर्टिकुलर लिस्ट यूनेस्को ने रिलीज करी तो इसके साथ एक प्रॉब्लम एरिया को भी आइडेंटिफाई किया। वो प्रॉब्लम एरिया ये है कि हमारा जो इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उसको सेफगार्ड करना एक बहुत ही मेजर चैलेंज बन रहा है स्पेसिफिकली साउथ एशिया के अंदर, और ये इसलिए है क्योंकि हमारे पास प्रॉपर इन्वेंटरी और डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो लिस्ट वगैरह रिलीज हो रही है ये उस डॉक्यूमेंटेशन के तहत हो रही है, सो दैट वी हैव अ प्रॉपर लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स, ऑल द इंपॉर्टेंट हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट्स दैट आर पार्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्रीज कल्चर। कीप दैट इन माइंड स्टूडेंट्स, these are some of the most important textiles that were the part of that UNESCO's list, which include the Toda embroidery and the Sungudi embroidery from Tamil Nadu. Sungudi from Tamil Nadu. Apart from that, students, we have the Himru weaves from Hyderabad. Then we have the Bandha tie and dye from Sambalpur in Odisha. Apart from that, we have the Kurmi weaves from Goa, the Mashru weaves and Patola from Gujarat. All of these are textiles. These are अपनी साड़ियाँ वगैरह बनाने के लिए, सूट बनाने के लिए काम आती हैं। इसके अलावा हमारे पास है Himru from Maharashtra. Apart from that, students, we have Garad Koryal from West Bengal. Then we have Ilkal and Lambadi, या फिर जिसको बंजारा एम्ब्रॉयडरी भी बोला जाता है, from Karnataka. Apart from that, we have Kalamkari from Tamil Nadu. And then we have Khet from Haryana. Then we have Chamba Rumails from Himachal Pradesh. Then we have Thigma या फिर wool tie and dye from Ladakh. And then we have Awadh Jamdani from Varanasi. तो ये हमारे पास में ऑलरेडी हमने बहुत स्पेसिफिक न्यूज आर्टिकल्स के अंदर बहुत स्पेसिफिक टेक्सटाइल्स है जिसके नाम लिए गए हैं, नाम तो और भी बहुत टेक्सटाइल्स के हैं लेकिन ये सबसे पॉपुलर वाली हैं, तो इनके नाम और ये कौन से स्टेट से एसोसिएटेड हैं इनको आप याद रखेंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, एंड दिस इज आल्सो पर्टेनिंग टू द टेक्सटाइल एंड क्राफ्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। बेसिकली स्टूडेंट्स व्हाट हैड हैपेंड रिसेंटली, द G20 समिट हैड हैपेंड। अब जब ये G20 का समिट हुआ जिसमें ग्लोबल लेवल के लीडर्स मिले, यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने उनको कुछ गिफ्ट्स दिए हैं। जो भी गिफ्ट्स उन्होंने दिए हैं वो हमारे देश के आर्ट एंड कल्चर का प्रतीक है, और इस वजह से इन सारे गिफ्ट्स का एक केयरफुल एनालिसिस करना बनता है जो कि हमारे लिए एग्जाम में क्वेश्चन वर्दी है। ऑलराइट, सो कीपिंग दैट इन माइंड स्टूडेंट्स, सबसे पहले न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि अभी जो G20 समिट हुआ था इसमें नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल लीडर्स को इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी देखते हुए ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स और टेक्सटाइल्स गिफ्ट किए हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि यूएस के जो लीडर्स हैं उनको नरेंद्र मोदी ने कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग्स गिफ्ट करी है। When we talk about the Kangra miniature painting, students, here the most important theme which is depicted in these paintings is the Shringar Ras, or the depiction of love. So basically the dominating theme here in the Kangra miniature paintings is the Krishna Leela themes. Apart from that, students, when we talk about the Kangra miniature school of painting, ये आपके पहाड़ी स्कूल्स में आता है, ठीक है, ये पहाड़ी स्कूल्स में आता है और इसका डिस्कशन भी हमने क्रैश कोर्स में इंडियन पेंटिंग्स में किया हुआ है। Apart from that, students, you will see that when we talk about the Kangra miniature paintings, it started in a small state which is known as Guler, and the time period according to it is around 18th century, first half of 18th century, यानी कि 1700s onwards। यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास कुछ कश्मीरी पेंटर्स थे जो कि हिमाचल की तरफ माइग्रेट कर गए और वो राजा दलित सिंह थे गुलेर के, इनके यहाँ शरण
हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग्स बनाने लगते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि कांगड़ा रीजन के अंदर इस पर्टिकुलर पेंटिंग स्टाइल के ब्लॉसम करने का एक और कारण ये रहा दैट देयर वाज अनदर राजा व्हिच इज नोन एज संसार चंद हु हैड हेवीली पैट्रोनाइज्ड द कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग्स, फर्स्ट की पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट इट इज पर्टेनिंग टू हिमाचल प्रदेश। इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है गुलेर और इसकी जो की थीम्स है वो क्या है, वो है कृष्ण लीला थीम्स। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हमारे को और भी याद रखने कुछ पॉइंट्स तो हम पेट्रोनेज याद रखेंगे, राजा दलित सिंह ऑफ गुलेर एंड राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा। तो यहाँ पे पेट्रोनेज हमारा सेकंड प्रायोरिटी है, पहली प्रायोरिटी है लोकेशन, लोकेशन के अलावा फर्स्ट प्लेस जहां पर ये फ्लरिश करी व्हिच इज गुलेर। यूएसए के बाद स्टूडेंट्स आप देखेंगे जो यूनाइटेड किंगडम के लीडर्स हैं उनको श्री नरेंद्र मोदी ने जो है अहमदाबाद की एक स्पेसिफिक टेक्सटाइल गिफ्ट करी थी जिसे बोला जाता है मातानी पजेरी। ये जो मातानी पजेरी है स्टूडेंट्स, दिस इज एन हैंडमेड टेक्सटाइल व्हिच इज फ्रॉम द स्टेट ऑफ गुजरात, स्पेसिफिकली सिटी की अगर हम बात करें तो अहमदाबाद। यहाँ पर आप देखेंगे कि अहमदाबाद के अंदर जो हमारे पास मदर गॉडेस के टेंपल्स हैं उनके अंदर इस तरह की टेक्सटाइल का चढ़ावा दिया जाता है। मातानी पजेरी की अगर बात करें स्टूडेंट्स तो इससे एक रोमांटिक कम्युनिटी एसोसिएटेड है और ये हमारे लिए डबल ट्रिपल स्टार लगाने वाला पॉइंट है। ये जो कम्युनिटी से एसोसिएटेड है ये है वगरिस। क्वेश्चन कैसे करके आता है, विद रिस्पेक्ट टू द आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया द ट्राइब वगरिस इज एसोसिएटेड विद विचक्राफ्ट, और आपको चार ऑप्शन दे दिए गए और उन चार ऑप्शन में से आंसर होगा मातानी पजेरी। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये जो मातानी पजेरी वाली हमारे पास में टेक्सटाइल है इसकी बहुत ही क्लोज रिजेंबलेंस है कलमकारी ट्रेडिशन से। कलमकारी ट्रेडिशन जो है अपने साउथ इंडिया के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर है। इसके अंदर हमें कलम जो होता है उससे हम पतली पतली डिजाइन बनाते हैं जो वहां के मंदिरों के अंदर पॉपुलर है। तो कलमकारी की जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा सिमिलर है गुजरात की मातानी पजेरी टेक्सटाइल के साथ में, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी आपको याद रखना है। तो की टेकअवे में स्टेट गुजरात, सिटी अहमदाबाद, किसको चढ़ावा दिया जाता है, मदर गॉडेस को। कौन सी ट्राइब एसोसिएटेड है, वगरिस। इसके अलावा साउथ इंडिया में कौन सी ट्रेडिशन से मेल खाता है, कलमकारी ट्रेडिशन ऑफ साउथ इंडिया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लीडर्स को क्या गिफ्ट किया गया। श्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के जो लीडर्स हैं उनको छोटा उदयपुर जो है वहां की एक ट्राइबल फोक आर्ट गिफ्ट करी है जिसे बोला जाता है पिथोरा। ये जो आर्ट है स्टूडेंट्स आप देखेंगे हमारे पास गुजरात के स्पेसिफिक आर्टिस्ट हैं जिनको बोला जाता है रथवा आर्टिस्ट। तो ये जो रथवा आर्टिस्ट हैं ये बनाते हैं इस पिथोरा की आर्ट। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे ये जो पेंटिंग्स हैं इनके अंदर हमारे को केव पेंटिंग्स जैसा जो है रिजेंबलेंस देखने को मिलता है और जो थीम्स भी हैं वो भी केव पेंटिंग से काफी सिमिलर है। अगर हम ह्यूमनिज्म की रॉक आर्ट को याद करें तो वहां पे हमें सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ जो है उसके कुछ रिप्रेजेंटेशंस देखने को मिलते हैं और यही सिमिलर थीम्स हमें छोटा उदयपुर के पिथोरा वाली पेंटिंग से देखने को मिलती है जिसको रथवा आर्टिजन्स बनाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि भीमबेटका की पेंटिंग से तो नहीं लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो इंडिजिनस कम्युनिटीज थी उनकी जो एबोरिजिनल डॉट पेंटिंग्स थी उससे काफी ज्यादा सिमिलर है ये पेंटिंग्स और इसी वजह से हमने स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया के लीडर्स को ये पेंटिंग दी है टू शो देम द सिमिलरिटीज बिटवीन द आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने देखिए कि रथवा कम्युनिटी तो इसको बनाती है, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और ट्राइब्स हैं जो कि पिथोरा स्टाइल की पेंटिंग्स को बनाती हैं जैसे कि भील, नायक, ताड़ी और ये सारी की सारी ट्राइब्स जो है गुजरात, राजस्थान और एमपी के पार्ट्स में रहती हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर स्लाइड का की टेकअवे क्या है, पिथोरा पेंटिंग किससे सिमिलरिटी रखती है, ऑस्ट्रेलिया की एबोरिजिनल डॉट पेंटिंग से सिमिलरिटी रखती है। ये पेंटिंग्स जैसे सिनेरियोस देखने को मिलते हैं सोशल कल्चरल लाइफ और उसके अलावा जो भी ट्राइब्स एसोसिएटेड हैं जो कि इस तरह की पेंटिंग्स बनाती हैं जैसे कि रथवा, भील, नायक, इन सबके नाम जो है आपको याद रखने हैं क्योंकि G20 समिट के अंदर स्पेसिफिकली लीडर्स को गिफ्ट किया गया है इसलिए एक एक क्राफ्ट जो है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है इटली। देखते हैं इटली